बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन थी टैक्सेस के हवाले से। आवर कोर्स नेम इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आवर टॉपिक इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड. It is the quantity of a commodity that a consumer is willing to purchase at a specific price during a specific time period. यानी किसी भी चीज़ की ये वो मिकदार ली जाती है जो कोई सारिफ एक ख़ास अरसे वक्त में एक ख़ास कीमत के ऊपर ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। उसे किसी भी चीज़ की तलब कहा जाता है, डिमांड कहा जाता है। सप्लाई, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a producer is willing to sell at a specific price during a specific time period. यह किसी भी चीज़ की वो मिकदार ली जाती है जो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी आजर, कोई भी सनतकार, कोई भी कारोबारी शख्स एक ख़ास अरसे वक्त में एक ख़ास कीमत पर फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाए, उसे सप्लाई कहते हैं, रसद कहते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम की। A point where quantity demanded is equal to the quantity supplied, यानी एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर किसी भी चीज़ की मिकदार तलब उसकी मिकदार रसद के बराबर हो जाए, उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, मंडी का तवाज़न कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स, a point where demand and supply curve intersects each other, यानी एक ऐसा नुक्ता जहाँ पे तलब और रसद दोनों के खतूत आपस में एक दूसरे को किता करें, उसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इट मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे पता चला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी किता करने वाला नुक्ता है, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, नुक्ता तवाज़न कहते हैं। Now we will discuss equilibrium price, जिसे मेरे बच्चे आप उर्दू में तवाज़नी कीमत कहते हैं। A price where quantity demanded is equal to the quantity supplied, यानी एक ऐसी कीमत जिसके ऊपर किसी भी चीज़ की मिकदार तलब उस चीज़ की मिकदार रसद के बराबर हो जाए, उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। Equilibrium quantity, a quantity at which quantity demanded is equal to the quantity supplied, यानी ये एक ऐसी मिकदार है जिसके ऊपर किसी भी चीज़ की तलब उसकी मिकदार रसद के बराबर हो जाए, उसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अब हम इसको एक स्केजुअल की मदद से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमने प्राइस को लिया है, सेकंड में हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है, थर्ड में हमने क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सो इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल बी कंट्रैक्टेड, यानी कानून तलब के मुताबिक जब किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी मिकदार तलब कम हो जाती है, और जब किसी भी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो उसकी मिकदार तलब बढ़ जाती है। यानी कीमत और मिकदार तलब के दरमियान मनफी ताल्लुक़ पाया जाता है। इस स्केजुअल के अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, जब प्राइस 2 थी तो कंज्यूमर 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी डिमांड कर रहा था। जब प्राइस 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 18 हो गई। जब प्राइस 4 से 6 पे गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड और कम हो गई है। लिहाजा इससे पता चला जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है उस चीज़ की मिकदार तलब कम होती जा रही है। लेकिन थर्ड पोर्शन में हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सो इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल बी एक्सपेंडेड, यानी जब किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी मिकदार रसद बढ़ जाती है, फैल जाती है।
देख लें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है। वजह क्या है? क्योंकि उस इन्वेस्टर का, उस बिजनेसमैन का, उस प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता जा रहा है। जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 12 है। जब प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 12 से इंक्रीज करके 14 हो गई। जब प्राइस 4 से 6 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 14 से 16 हो गई। सो इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जा रही है, मिकदार रसद में इजाफा होता जा रहा है। इससे पता चला कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी, मिकदार रसद में इजाफा होता चला जाएगा। वजह यह है कि उस सनतकार का, आजर का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। अब हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को लिया है और क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। जो नेगेटिव ब्लैक कलर का कर्व है वो डिमांड कर्व है, और जो पॉजिटिव ब्लू कलर का कर्व है आपके सामने, उसे सप्लाई कर्व कहते हैं। जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। अब हम एक और स्केड्यूल डिस्कस करते हैं। अब उसमें तो ये था कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों में चेंज आ रही थी। अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो पहले से कम तो हो रही है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रही। हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया कि जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 20 यूनिट्स। जब प्राइस 2 से इंक्रीज होके 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 18 हो गई। यानी प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कंट्रैक्ट हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। जब प्राइस 4 से 6 हुई तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 18 से 16 हो गई। लिहाजा इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती जा रही है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। बट ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, देख लें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती जा रही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रही। इसे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कहेंगे, क्योंकि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इंक्रीज नहीं हो सकता, सप्लाई फिक्स्ड है। अब इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हम इसका एक ग्राफ चेक करते हैं। इस ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस पे सेम उसी तरह क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को लिया है। वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है। जो वर्टिकल है डिमांड सप्लाई कर्व, जो ब्लू पोर्शन है वो सप्लाई को शो कर रहा है, और जो नेगेटिव स्लोप है वो डिमांड कर्व को शो कर रहा है, ब्लैक वाला पोर्शन। आपके सामने जब सप्लाई कर्व हमने ड्रा किया तो सप्लाई 16 ही है, सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है। लेकिन जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, सप्लाई फिक्स्ड है। इसे शॉर्ट रन सप्लाई कर्व भी कहेंगे। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या तवाज़नी नुक्ता कहते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। अब हम एक और एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड फिक्स्ड है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती जा रही है। देख लें जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रही। प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 16 ही थी। जब प्राइस 2 से इंक्रीज होकर 4 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 16 ही है। जब 4 से 6 प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 16 ही है। यानी प्राइस के इंक्रीज
या डिक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रही, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रही। उसके अपोजिट साइड अगर हम चेक करें कि अगर प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 12 है, और अगर प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 12 से 14 हो गई। अगर प्राइस 4 से 6 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़कर 14 से 16 हो गई। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई। रीज़न क्या है मेरे बच्चे? लॉ ऑफ सप्लाई है। यानी प्राइस इंक्रीज होने से सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज होती जा रही है, मिकदारे रसद फैलती जा रही है। लिहाजा इससे पता चला कीमत और मिकदार रसद के दरमियान यहाँ पे मुस्बत ताल्लुक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब इसी बात को हम ग्राफिकली चेक करते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी को लिया, वाई एक्सिस पे प्राइस को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने एक वर्टिकल कर्व है ब्लैक शेप का, ब्लैक कलर है उसका, उसे डिमांड कर्व कहेंगे। प्राइस बेशक इंक्रीज होती रहे, डिक्रीज होती रहे, लेकिन डिमांड में कोई चेंज वाकया नहीं होगी। आप पीछे देख सकते हैं जब प्राइस 2 से 4 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 16 ही रही। जब 4 से 6 प्राइस हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड 16 ही है, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आ रही। तो लिहाजा जो डिमांड कर्व बनेगा वो वर्टिकल है, जो ब्लैक कलर में दिखाया गया है। उसके बरक्स अगर हम देखें, जब प्राइस 2 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 12, जब प्राइस 4 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड 14। यानी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है। इससे पता चला प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बिटवीन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए जो हमारे पास सप्लाई कर्व है, जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, वो जो सप्लाई कर्व है उसका पॉजिटिव स्लोप है। जहाँ पे ये ब्लैक और ब्लू दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर दूसरी साइड से देखा जाए जहाँ पे ये तलब और रसद दोनों खतूत आपस में एक दूसरे को किता कर रहे हैं, उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हासिल होगी, और अगर हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस हासिल होगी। इसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। लास्ट पे हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इट इज़ द पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। हमने डिस्कशन की है मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में, और ये उस नुक्ते को कहते हैं, उस नुक्ते को नुक्ता तवाज़न कहते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ की मिकदार तलब मिकदार रसद के बराबर हो जाए, और इन अदर वर्ड्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पे मिकदार तलब और मिकदार रसद के खतूत, जैसे ख़त तलब और ख़त रसद कहते हैं, आपस में एक दूसरे को किता करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, इंटरसेक्ट करें, उसे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।